तो आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये छोटा सा ही टॉपिक है, 5-7 मिनट का टॉपिक है। रेस्पिरेशन मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखेंगे मतलब प्लांट्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बस वो देखेंगे हम, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या लिखा है, द गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स किस किस के थ्रू होता है। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो प्लांट्स हैं वो लीव्स के थ्रू, जो पत्ते होते हैं उसमें उसके थ्रू ही सांस लेते हैं। उसके अलावा देखो एक तो है कि स्टोमेटा इन लीव्स, ये तो सबको ही पता है कि इसके थ्रू करते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने स्टोमेटा बना रखा है। इसमें क्या होता है ना, जैसे इस टाइप का स्टोमेटा दिखता है कुछ इस टाइप का। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये गार्ड सेल है, इस तरफ को जो लगे हुए गार्ड सेल है, जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे क्या होता है, CO2 इधर से आती है और इधर से O2 निकल जाती है। क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला स्टोमेटा इन लीव्स। दूसरा है लेंटिसेल्स इन स्टेम, जो तना होता है ना, तना जो पेड़ है, पेड़ का ये तना, इसमें भी कुछ ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है। एक ये और दूसरा रूट्स, यहाँ पे जो रूट्स है ना, ये जड़ें, इसमें भी इसके सरफेस पे जैसे रूट्स है, कोई भी जैसे रूट किस टाइप की दिखती है, जैसे मान लेते हैं इस टाइप की तुमने एक नॉर्मल कोई जड़ देखी होगी जिसमें ऐसे ऐसे रेशे से भी निकले होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस मतलब इसका जो सरफेस है यानी कि ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें भी क्या होती है, यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इससे कंडक्ट करता है, ठीक है। अच्छा अब एक और देखते हैं, इसमें मेन क्या है कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन द प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। अब इसमें क्या लिखा है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो प्लांट्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। अब देखो यहाँ पे ये बात तुम्हें थोड़ी सी डाउट क्रिएट कर सकती है कि प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन तो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पे वो ऑक्सीजन लेते हैं एंड यूज देम विद ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ उसको यूज करते हैं टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है कि फिर ये वाली प्रोसेस गलत है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये अपना खाना बनाने के लिए, जैसे कि होता है ना बेसिकली, यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। ये है इनका ब्रीदिंग प्रोसेस। लेकिन अब एनर्जी बनाने की बात है, यहाँ पे क्या बना रहे हैं इस टाइम, यहाँ पे एनर्जी बना रहे हैं किसके साथ मिलके, देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, ठीक है। प्लस क्या यूज़ कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिला दे रहे हैं इन दोनों को। और इनसे क्या मिल रहा है, मतलब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, प्लस H2O प्लस वाटर नहीं H2O ही वाटर होता है, प्लस एनर्जी बनाते टाइम वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में कि देखो यहाँ पे क्या बोला है मैंने कि ये जो ऑक्सीजन जैसे ब्रीदिंग का टाइम है, यहाँ पे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं CO2 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन बनाने के लिए। लेकिन जब इनको खुद के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी देखो सांस लेने में और ताकत में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो जब वो अपने लिए ताकत बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा टॉपिक, छोटा सा ही था, इसमें हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, दैट्स इट।